हेलो स्टूडेंट्स, नए सेशन में आपका स्वागत है। ये रिसेंटली का क्वेश्चन है एनटीपीसी 2026 में जो मार्च में हुआ था। देखिए ये क्वेश्चन जो है 2 से 3 क्वेश्चन हर शिफ्ट में आता है। ये क्वेश्चन देखिए इसमें कुछ नहीं है। हाउ मेनी सच सिंबल, सबसे पहले जो पेपर होता है पेपर में आप लिखिएगा सिंबल, ठीक है। हाउ मेनी सिंबल एंड ईच भी चीज इमीडिएटली प्रीसीडेड बाय लेटर, मतलब इसके पहले लेटर होगा और फॉलोड बाय सिंबल, मतलब लेटर सिंबल सिंबल लेटर सिंबल सिंबल। हमें ध्यान देना है इसमें। देखिए लेटर लेटर सिंबल सिंबल, ये लेटर सिंबल सिंबल एक, उसके बाद लेटर सिंबल सिंबल नहीं है, लेटर सिंबल नहीं है, लेटर सिंबल सिंबल, लेटर सिंबल सिंबल नहीं है, बस एक ही है दोस्त, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी जो हमारा करेक्ट होगा। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट भी सेम क्वेश्चन है। हाउ मेनी लेटर्स, लेटर्स चेक करना है। विच इज इमीडिएटली प्रीसीडेड बाय अ लेटर, लेटर एंड ऑल्सो फॉलोड बाय सिंबल, लेटर लेटर सिंबल। देखिए लेटर लेटर सिंबल एक हो गया, लेटर सिंबल है नहीं होगा, लेटर लेटर सिंबल, लेटर लेटर सिंबल दो हो गया, लेटर लेटर सिंबल तीन हो गया, ठीक है। इसमें तीन ही होगा दोस्त, ठीक है, इसमें तीन होगा। ऑप्शन नंबर सी जो होगा सही होगा। नेक्स्ट देखिए, हाँ देखिए ये क्वेश्चन है, इसमें कुछ नहीं करना है। फर्स्ट एंड इसका फर्स्ट एंड इसका फर्स्ट दोनों को ऐड करना है। एन का होता है 14 प्लस भी का होता है 22, दोनों का 4 2 6 36। हमें इसमें देखना है 36 लाना है। देखिए 19 और ये 15 कितना, 9 5 14 और ये 2 9 5 14, ये थी 34, ये नहीं होगा, ठीक है। 9 और 17, 17 और 9 9 7 16, ये 26, ये नहीं होगा, ठीक है। उसके बाद 19 और 26, 19 और 26, 9 6 15 1 2 3, ये भी नहीं होगा। इसका मतलब ये होगा 19 और 17, 9 7 16 1 36, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी जो होगा वो सही आंसर होगा इसका, ठीक। नेक्स्ट देखिए, ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन, ये तो एईडीओ में भी आने लग गया है क्वेश्चन, सेम पैटर्न आ रहा है ये एईडीओ में। देखिए सबसे पहले ये जो सिंबल है हम देखेंगे, यहाँ पे सिंबल कौन सा है, ये परसेंटेज है, परसेंटेज है फादर, मतलब ही इज द फादर ऑफ आर, ई इज द फादर ऑफ, ई इज द फादर ऑफ आर, ठीक है। हैज का सिस्टर, आर इज द सिस्टर ऑफ डी, आर इज द सिस्टर ऑफ डी। वाइफ है, डी इज द वाइफ ऑफ एन, डी इज द वाइफ ऑफ एन, ठीक है। ये दोनों को हम ऐसे गोल कर देते हैं, हस्बैंड वाइफ है, ठीक है। एट द रेट जो है सन है, एन इज द सन ऑफ बी, एन इज द सन ऑफ बी, ठीक है। अब देखिए क्या पूछा है, ई रिलेटेड टू बी, ई रिलेटेड टू बी, ई रिलेटेड टू बी। देखिए वाइफ ब्रदर, देखिए वाइफ का ब्रदर नहीं, ठीक है। वाइफ्स फादर, वाइफ्स का फादर, सन्स वाइफ फादर, देखिए सन्स वाइफ और ये फादर, ये जो ऑप्शन होगा ये सही होगा। वाइफ फादर नहीं, ये हमें ई से बी करना है, ठीक है। ई से बी रिलेशन बताना है, तो ये होगा सन्स। देखिए ये इनकी, ये बेटा, बेटा की वाइफ और वाइफ की, ये दोनों आपस में बहन है, उसके बाद इनके फादर, तो ये होगा सन्स वाइफ फादर, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी जो होगा वो करेक्ट होगा। नेक्स्ट देखिए, ठीक है, ये जो क्वेश्चन है ये सिटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन है, ठीक है, और इसमें स्टेटमेंट बेस्ड दे दिया है, थोड़ा सा क्वेश्चन को घुमा दिया है। देखिए सेम वैसे ही बनाएंगे, ए बी सी डी एंड एफ, ए बी सी डी ई एंड एफ, 6 लोग हैं, हम 6 लोग को बना लेंगे, 1 2 3 4 5 और 6, ठीक है। ए बी सी डी ई एफ है। फिर देखिए यहाँ पे हमें स्टेटमेंट दिया है, डी सीट टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ एफ, एफ के इमीडिएट लेफ्ट में डी बैठा हुआ है, ठीक है। सी द इमीडिएट नेबर ऑफ ए एंड ई, सी द इमीडिएट नेबर ऑफ ए एंड ई, ए और ई के इमीडिएट नेबर है सी, जो कि इधर उधर बैठ सकता है, ठीक है। अब देखिए बी सिट्स सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ एफ, एफ के सेकेंड लेफ्ट में बी बैठा है। सी सीट सेकेंड टू द राइट ऑफ एफ,
एफ के सेकेंड राइट में, एक से सेकेंड राइट में बैठा है हमारा सी, ठीक है। अब देखिए सी यहाँ पे बैठा है, तो ए और ई, ए और ई यहाँ भी बैठ सकता है और यहाँ भी बैठ सकता है। ये कंफर्म हम नहीं बता सकते कि कहाँ बैठ सकता है। इसका मतलब ये पूछ के आ रहा है कि हु सिट्स टू द इमीडिएट राइट ऑफ सी, सी के इमीडिएट राइट में ई, ए और ये दोनों में से कोई भी बैठ सकता है, तो हम कंफर्म नहीं बता सकते। इसका मतलब कि बोथ स्टेटमेंट 1 एंड 2 टुगेदर आर नॉट सफिशिएंट, मतलब ऑप्शन नंबर 1 जो होगा यही हमारा उत्तर होगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, ये भी पजल है, मंडे टू संडे। देखिए मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे और संडे, ठीक है। ओनली 2 पीपल हैव एग्जाम बिफोर क्यू, क्यू के पहले बस 2 लोगों का है, ओनली लिखा हुआ है, इस ध्यान दीजिएगा। ओनली 3 पीपल हैव एग्जाम आफ्टर भी, भी के बाद सब 3 लोगों का, 1 2 3, ठीक। ओनली 3 पीपल हैव एग्जाम बिटवीन एस एंड क्यू, एस और क्यू के बीच में 3 लोग हैं, 1 2 3, यहाँ पे एस ऊपर में नहीं बिठा सकते क्योंकि जगह नहीं है। पी हैज़ द एग्जाम इमीडिएटली बिफोर टी, पी हैज़ द एग्जाम, पी हैज़ द एग्जाम इमीडिएटली बिफोर टी, टी के जस्ट ऊपर में है पी का एग्ज़ाम, बट नॉट ऑन द मंडे, बट पी को मंडे को नहीं है, ठीक है। इसका मतलब पी और टी यहाँ पे आएगा, क्योंकि अगर पी टी यहाँ आएगा तो मंडे को हो जाएगा। आर डज नॉट हैव द एग्जाम ऑन ट्यूसडे, ट्यूसडे को आर नहीं तो आर यहाँ पे बैठ जाए। हाउ मेनी पीपल हैव एग्जाम बिटवीन आर एंड टी, आर और टी के बीच में देखिए 1 2 3 4 लोगों का है, यहाँ पे 4 जो होगा ऑप्शन सी सही उत्तर होगा। ये देखिए यहाँ पे 14 और 12, 4 2 6 और 26, 26 लाना है हमें। यहाँ पे 11 और 18, 8 एक नहीं आएगा, 8 और 18, ये 26 आ सकता है, ए भी आ सकता है, ए भी तीनों को हो सकता है। नेक्स्ट देखेंगे 17 और 15, 17 15, 7 5 12 1 32, 32 हमें, ठीक है 32 लाना है। 11 और 21 2, ये 32 आ रहा है, ये भी 32 आ रहा है, ये भी 32 आ रहा है। लास्ट से देखेंगे 23 और 21, 3 1 4 2 2 4, 44 लाना है हमें। 17 और 12 कितना होता है, 17 और 12 7 2 9 29, ये नहीं होगा, ये पहले से ही हटा हुआ है। ये 17 और 1 18, ठीक है, ये देखते हैं। और ये है 17 और ये 15, 7 5 12 1 32, यानी कि देखिए 44 में से 26 का हम माइनस करेंगे 8 और आएगा 1, और यहाँ पे देखिए ये 17 1 18 मतलब कि 18 यहाँ पे आ रहा है, हम 26 को माइनस कर चुके हैं इसलिए 18 आ रहा है। इसका मतलब ऑप्शन सी जो होगा हमारा सही उत्तर होगा। नेक्स्ट देखिए, ये है सिलोजिज्म का क्वेश्चन। सम एंड्स आर लिजार्ड, सम एंड्स आर लिजार्ड, ठीक है। ऑल लिजार्ड आर अ स्पाइडर, ऑल लिजार्ड आर अ स्पाइडर, नो स्पाइडर इज रैट, नो स्पाइडर इज रैट, ये हमारा वेन डायग्राम बन गया है। देखिए सम रैट आर लिजार्ड, रैट यहाँ पे है और लिजार्ड यहाँ दूर दूर है, कोई भी रिलेशन नहीं होगा। सम स्पाइडर आर एंट, स्पाइडर यहाँ पे और एंट यहाँ पे, इसका मतलब कि ये दोनों रिलेशन में है। ये देखिए ये जो है ये दोनों आपस में है, इसका मतलब सिर्फ सेकंड फॉलोज होगा, ये फर्स्ट, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए जो होगा फॉलोज होगा। नेक्स्ट देखिए, देखिए ये भी है सिटिंग अरेंजमेंट का। ये देखिए कितने लोग हैं, 7 लोग हैं, बिठा लेते हैं 4 5 6 7, ठीक है। फेसिंग सेंटर है, पी सीट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ क्यू, क्यू के थर्ड लेफ्ट में 1 2 3, पी ओनली 1 पर्सन सीट बिटवीन क्यू एंड वी, क्यू और बी के बीच में 1 लोग हैं, तो यहाँ पे बी बैठ सकता है और यहाँ भी बैठ सकता है, तो हम लिख लेते हैं ऐसे, ठीक है। वेन काउंटेड फ्रॉम द राइट ऑफ क्यू, क्यू के राइट से, इसका मतलब यहाँ बैठ जाएगा, इसका कोई ज़रूरत नहीं है। ओनली 2 पीपल सीट बिटवीन ओ एंड सी, ओ और सी के बीच में 2 लोग बैठेंगे, ठीक है। वेन काउंटेड फ्रॉम द लेफ्ट ऑफ ओ के लेफ्ट से, ठीक है। डी इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ ओ, डी और ओ दोनों एक जगह बैठेंगे, ठीक है। अब देखिए हमारे पास एक ही जगह है डी और ओ को बिठाने का, यहाँ पे डी और ओ या डी और ओ, ठीक है, हम ऐसे बिठा सकते हैं। ये देखिए ये यहाँ पे था, ये ओनली 2 पीपल सीट बिटवीन ओ एंड सी, ओ और सी के बीच में 2 लोग बैठेंगे। अगर हम ओ को यहाँ बैठाते हैं 1 2, यहाँ पे सी नहीं बैठ पाएगा। अगर ओ को यहाँ बैठाते हैं तो 1 2, यहाँ भी सी नहीं बैठ पाएगा, ठीक है। देखिए ओ के लेफ्ट से, व्हेन काउंटेड फ्रॉम द लेफ्ट ऑफ ओ, अगर ओ को हम यहाँ बिठाते हैं तो 1 2, यहाँ पे सी नहीं बैठेगा,
ओ को यहाँ बिठाते हैं, 1 2 यहाँ पे सी बैठ सकता है, ठीक है। देखिए ओ यहाँ पे बैठेगा, 1 2 यहाँ पे सी को हम बिठा सकते हैं ओ के लेफ्ट से, इसका लेफ्ट ये रहेगा, ठीक है। इसको हटा देते हैं, ठीक है। अब देखिए डी और ओ एक साथ बैठेगा, मतलब कि डी यहाँ पे बैठेगा, ठीक है। अब ये हो गया। अब देखिए आंसर, हु सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ आर, आर यहाँ में नहीं है तो आर थर्ड राइट, इसका राइट 1 1 2 3, थर्ड राइट को है वो पी, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी जो होगा हमारा करेक्ट होगा। नेक्स्ट देखिए, टी एन इज रिलेटेड टू टी एन 13 है। देखिए पहले न्यूमेरिकल वैल्यू को लेके चलते हैं, 13 को हम 16 प्लस 3 हो रहा है। नेक्स्ट है 18 से 21, 18 से 21 हो रहा है, प्लस 3 हो रहा है, तो यहाँ 26 से प्लस 3 29 होगा। देखिए 28 वाला गलत है, ये भी 28 गलत है, ये दोनों सही हो सकता है। देखिए वाई वाई है तो इसको हम नहीं देखेंगे, पीछे वाले को देखेंगे। एन है 14 और एट आर है डब्ल्यू, 14 और 18 मतलब 4 बढ़ रहा है। यहाँ पे देख लीजिए 5 और 9 है और 4 बढ़ रहा है, इसका मतलब कि पी से प्लस 4 बढ़ेगा तो हो जाएगा 20, पी प्लस 4 हो जाएगा 20, 20 मतलब टी, ठीक है। इसका मतलब कि y और t, ये हमारा जो ऑप्शन सी जो होगा सही करेक्ट होगा। नेक्स्ट देखिए, 7 बॉक्सेस है, एक के ऊपर एक रखा हुआ है, मतलब 2 बॉक्सेस केप्ट बिलो ए। देखिए 2 बॉक्सेस है, मतलब 2 बॉक्सेस है केप्ट बिलो ए के नीचे बस 2 बॉक्सेस है, ठीक है। वनली लिखा हुआ है, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। वनली 2 बॉक्सेस आर केप्ट बिटवीन ई एंड ए, ई और ए के बीच में 2 है। अगर हम नीचे तो बस 2 ही हैं, नीचे अगर दोनों के बीच में ए और ई के बीच में, तो हमें ऊपर ही बिठाना पड़ेगा। अगर नीचे बिठाएंगे तो ज़्यादा हम बिठा ही नहीं सकते, क्योंकि वनली लिखा हुआ है। 1 2 3 4 5 6, ठीक है, 6 बैठ गया, ऊपर ही आएगा और बॉक्स, क्योंकि नीचे हम बिठा नहीं सकते। एफ इज केप्ट इमीडिएटली एबव बी, बी के जस्ट ऊपर में एफ है, ठीक है। डी इज केप्ट एबव जी, डी इज केप्ट एबव जी, जी के ऊपर में है बट बिलो ए के नीचे में है, ठीक है। अब देखिए एफ और बी एक साथ, या तो हम एफ बी यहाँ बिठा सकते हैं, नहीं तो एफ और बी यहाँ, दो ही हमारे पास जगह है। देखिए इस कंडीशन को देख लीजिए, ए के नीचे में है डी है, तो हम यहाँ पे डी को बिठाना पड़ेगा और यहाँ जी बिठाना पड़ेगा, ठीक है। एफ बी का यहीं पे बच गया है और ऊपर में जो बचा होगा उसको हम बिठा देंगे। हाउ मेनी बॉक्सेज आर केप्ट बिलो सी बट एबव बी, हाउ मेनी बॉक्सेज आर केप्ट बिलो सी, सी के नीचे कितने लोग हैं, बट एबव बी, बी के ऊपर मतलब 2 लोग हैं, बी के ऊपर में और सी के नीचे 2 लोग हैं, ठीक है, 2, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, ये कंडीशन देखिए, व्हाट विल बी द रिजल्टेंट इफ द थर्ड डिजिट ऑफ द हाईएस्ट नंबर, हाईएस्ट नंबर का थर्ड डिजिट, देखिए सबसे हाईएस्ट नंबर थर्ड डिजिट 5 है, इज एडेड टू द सेकेंड डिजिट ऑफ द लोएस्ट नंबर, लोएस्ट नंबर का सेकेंड डिजिट ये है, लोएस्ट नंबर ये रहा, इसका सेकेंड 4, इसका 5 + 4 9, 9 जो होगा हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट देखिए, ये भी हमारा पजल है, 7 बॉक्सेस है, एक के ऊपर एक रखा हुआ है, ठीक है। देखिए ओनली 3 बॉक्सेस आर केप्ट बिलो एन, एन के नीचे 3 बॉक्स है, ठीक है। ओनली लिखा हुआ है, इसका मतलब बाकी जितना होगा सब ऊपर होगा, तो हम बना देंगे 1 2 3 4 5 6 और 7, ठीक है। ओनली 2 बॉक्सेज आर केप्ट बिटवीन एन एंड जे, एन और जे के बीच में 2 है, तो यहाँ भी हम जे हो सकता है, यहाँ भी, तो एक बार जे हम यहाँ लिख देते हैं और एक बार जे यहाँ लिख देते हैं। तो ओनली जी इज केप्ट इमीडिएटली एबव एच, ओनली जी इज केप्ट इमीडिएटली एबव एच, एच के ऊपर में जी बैठा हुआ, दोनों एक साथ में, ठीक है। सी इज केप्ट एट सम प्लेस बिलो आर, आर के नीचे कहीं पे सी बैठा हुआ है, एंड एट सम प्लेस एबव ए, लेकिन ए के ऊपर में कहीं बैठा हुआ है, ठीक है। देखिए हम यहाँ पे जी और एच को बिठाते हैं, ओनली जी इज केप्ट इमीडिएटली एबव एच, ठीक है। ओनली जी इज केप्ट इमीडिएटली एबव एच, एच के ऊपर सिर्फ और सिर्फ जी ही है, इसका मतलब हम जे को नीचे बिठाना पड़ेगा यहाँ पे, ठीक है। जे का हमारा फिक्स हो गया। अब देखिए आर के नीचे, आर यहाँ पे बैठेगा, सी यहाँ पे बैठेगा और ए यहाँ पे बैठेगा, ठीक है, क्योंकि आर के नीचे है सी और ए के ऊपर में है सी,
हाउ मेनी बॉक्सेस आर केप्ट एबव सी, सी के ऊपर में कितने बॉक्स, 1 2 3 4, 4 बॉक्सेस हैं। हमारा ऑप्शन नंबर जो सी है वो करेक्ट होगा। नेक्स्ट देखिए, ऑल ऑरेंज आर एप्पल, ऑल ऑरेंज आर एप्पल, नो एप्पल इज बनाना, नो एप्पल इज बनाना, नो बनाना इज कीवी, नो बनाना इज कीवी, ठीक है। नो ऑरेंज इज बनाना, बनाना और ऑरेंज के बीच में क्रॉस रिलेशन, बनाना और ऑरेंज के बीच में क्रॉस रिलेशन, ठीक है, ठीक है। नो एप्पल और कीवी के बीच में, एप्पल ये पूरा का सर्किल है और कीवी, ठीक है, कीवी का सर्किल है, ठीक है। इसके साथ है क्रॉस रिलेशन, लेकिन इसके साथ नहीं है, ये इसके साथ है, ठीक है, ये इसके साथ है, इसके साथ नहीं है। जैसे a इक्वल टू बी और b इक्वल टू सी, तो हम a इक्वल टू सी लिख देते हैं। तो ये हम ऐसे होता है मैथ में, ये रीजनिंग में ऐसा नहीं होता है। तो हम सिर्फ और सिर्फ कंक्लूजन 1 जो होगा वो सही होगा, सेकंड जो होगा गलत होगा, कंक्लूजन 1 जो होगा ये सही होगा, ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट है। नेक्स्ट ये देखिए, इसका रिलेशन है 15 का, ये स्क्वायर है 225, ये भी 9 का स्क्वायर है, ठीक है। यहाँ पे देखिए ये भी स्क्वायर, ये भी सारा स्क्वायर है। आगे देखिए ये 10 प्लस ऐड किया है, ये भी 10 प्लस, इसमें भी 10 ऐड है, 10 ऐड है, सारे में 10 10 ऐड है, ये ज़्यादा ऐड कर दिया, इसका मतलब ये नहीं होगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, 235 में से हम 195 को घटाएंगे 0, और 13 में से 9 गया कितना, ये बच जाएगा, 9 4 13 होता है, ठीक है, 40, मतलब 40, 91 में से 51 को घटाएंगे तो 40। इसमें देखिएगा ये हम घटाएंगे तो ये नहीं होगा, ये तो बड़ा नंबर ही है, ठीक है। 334 में से 294 घटाएंगे तब 40 आ सकता है, 13 में से 4, हाँ, मतलब ये जो ऑप्शन सी जो है वे करेक्ट होगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, ये भी सीटिंग अरेंजमेंट है, 7 लोग बैठे हैं तो 7 लोग बिठा देंगे, 7, ठीक है। फेसिंग सेंटर है, देख लीजिए, डी सीट्स टू द इमीडिएट राइट ऑफ ए, ए के इमीडिएट राइट में डी बैठा हुआ है। ओनली 3 पीपल सीट बिटवीन डी एंड जी, डी एंड जी के बीच में 3 लोग हैं। व्हेन काउंटेड फ्रॉम द लेफ्ट ऑफ डी, डी के लेफ्ट में 1 2 3, यहाँ पे जी बैठेगा, ठीक है। ओनली 3 पीपल सीट बिटवीन ए एंड एफ, ए और एफ के बीच में 3 लोग हैं, काउंटेड फ्रॉम राइट ऑफ ए के राइट से 1 2 3, ठीक है। ओनली 3 पीपल सीट बिटवीन ए एंड एफ व्हेन काउंटेड फ्रॉम द राइट ऑफ एफ, एफ के राइट से, ठीक है। यानी कि हम यहाँ पे 1 2 3, यहाँ पे एफ के राइट से बोल रहा है, एफ के राइट जो होगा ये होगा और लेफ्ट इसका ये होगा, तो एफ के राइट से 3 लोग, 1 2 3 हम बिठाएंगे तो ये यहाँ आएगा, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट, ई सीट टू द इमीडिएट राइट ऑफ बी, देखिए इमीडिएट बिठाने का हमारे यहीं पर पास है, ई सीट टू द इमीडिएट राइट ऑफ बी, बी के इमीडिएट राइट में, बी के इमीडिएट राइट में बैठा है ई, ठीक है, एक ही जगह हमारे पास बिठाने का। हाउ मेनी पीपल सीट बिटवीन डी एंड ई, डी और ई, डी कहाँ है, डी और ई, व्हेन काउंटेड फ्रॉम द राइट ऑफ डी, डी के राइट से 1 2 3 और 4 लोग हैं, ठीक है, 4 लोग बैठे हुए हैं, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। नेक्स्ट देखिए, तो आज का क्वेश्चन इतना ही है, ठीक है। तो आज का सेशन हम यहीं पे एंड करते हैं। तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अब मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में नए क्वेश्चन के साथ।